अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैगरी अंग्रेज़ी में कहते हैं और उर्दू में कहते हैं गुड़ या शक्कर हम कहते हैं, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं और शक्कर की चाय जो है वो हर जगह पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो क्या चीज़ है कि कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है गुड़ का या शक्कर का कि जब हम उसको चीनी की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि समझा ये जाता है, कहा यह जाता है कि क्योंकि जो शक्कर है वो किसी हद तक कुदरती है, यानी जो चीनी है, शुगर है, टेबल शुगर जिसको वाइट शुगर कहते हैं, उसको बनाने के लिए तो पूरी एक प्रोसेस से वो गुजरती है। ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड एक चीज़ है, तो इसलिए इसके साथ एक बुराई या नेगेटिव या मनफी चीज़ अटैच हो जाती है। लेकिन इसके मुकाबले में कहा जाता है कि गुड़ क्योंकि कैसे बनता है कि आप जो गन्ने का जूस होता है उसे रो कहते हैं, पहले उसको निकाला जाता है, उसको फिर बॉयल किया जाता है बार बार, उसमें सोडा डाला जाता है। तो जब उसको बॉयल कर करके उसको फिर तब्दील किया जाता है शक्कर या गुड़ के अंदर। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं होती, तो बहुत सारे लोग यही दलील जो है सबसे बड़ी देते हैं कि ये आपकी सेहत के लिए ठीक है। तो क्या इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितना हद तक शक्कर का आपको फ़ायदा हो जाता है, जिसकी चाय बहुत मशहूर है आजकल, ख़ासतौर पर लाहौर में तो हर दूसरा बंदा गुड़ या शक्कर की चाय पीता हुआ नज़र आता है। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रखते हैं वीडियो का कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं, क्या चीनी तो हम उनको बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आपने नहीं खानी क्योंकि ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो क्या जो गुड़ है वो शुगर का मरीज़ खा सकता है? देखिए, जो चीनी है, वाइट टेबल शुगर है, उसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो 63 है। 63 यानी कि जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 55 से ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा शुगर के मरीज़ों के लिए वो चीज़ ख़राब होगी, और 70 से ज़्यादा जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स हो वो बहुत ही ख़राब होती है। तो चीनी का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो 63 है, जबकि इसके मुकाबले में जो जैगरी है, जो शक्कर या गुड़ है, उसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो 84 है, 84 है। इसका मतलब है शुगर के मरीज़ों के लिए तो ये दोनों ठीक नहीं है। शक्कर का तो इसलिए कि ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स इसका बहुत ज़्यादा है, और चीनी इसलिए कि इसके अंदर सिवाय शुगर के या कैलोरीज़ के कुछ भी नहीं है। तो ऐसी जो चीज़ है वो हम मना करते हैं शुगर के मरीज़ों के लिए, क्योंकि जब हम जायज़ा लेते हैं टेबल शुगर का तो उसके अंदर अगर हम एक जो है वो चम्मच लें इसका, तो उसके अंदर कैलोरीज़ हैं 16, और फैट इसके अंदर 0 होती है, कोलेस्ट्रॉल 0 है, सोडियम 0 है, पोटेशियम 0.1 मिलीग्राम है, ना होने के बराबर। टोटल कार्बोहाइड्रेट 4.2 ग्राम है, जो कि ग्रैनुलेटेड शुगर भी उसी को ही कहेंगे, तो फिर 4.2 ग्राम है। डाइटरी फाइबर 0 है, और इसके अंदर विटामिन सी, आयरन, B6, कैल्शियम, विटामिन डी और कोबालामीन और मैग्नीशियम ये 0 हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर शुगर के मरीज़ों के अलावा हम बात कर रहे हैं तो उनके लिए भी इसका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ कैलोरीज़ हैं और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन वो लोग जिनको शुगर नहीं है तो उनके लिए जो गुड़ है या शक्कर है उसको इस्तेमाल करना, उसकी चाय को इस्तेमाल करना, उसका पानी बना के इस्तेमाल करना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में फ़ायदा देता है। कैसे फ़ायदा देता है? क्योंकि अगर आप 1/4 कप लें शक्कर का या गुड़ का, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो कैलोरीज़ हैं वो 100 हैं, यानी जब भी आपको कभी कोई मसला है, आपको एनर्जी चाहिए, तो फौरी तौर पे आपको 100 कैलोरीज मिल जाएंगी। प्रोटीन तकरीबन 1 ग्राम है, फैट 1 ग्राम के करीब है, कार्बोहाइड्रेट इसमें 26 ग्राम है, तभी तो इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है। फाइबर इसमें 1 ग्राम से कम है, शुगर इसमें जो दूसरी बनती है नेचुरल शुगर वो 24 ग्राम है इसके अंदर, और 10% के करीब एक दिन के अंदर जो हमें आयरन चाहिए होता है, एक दिन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो आयरन जो इसके अंदर 10% है। अब जहन में रखें, ये जो आयरन है 10%, इसका मतलब है कि अगर वो लोग जो खून की कमी का शिकार हों और उसके नतीजे में जिनको खून की कमी होती है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, तो उसके नतीजे में फिर लोगों को कमज़ोरी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, उनका सांस जल्दी ख़राब हो जाता है, रंग उनका पीला पड़ा रहता है। तो इस तरह के लोगों को फिर गुड़ और शक्कर का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन है। एक तो ये हो गया, और उसी 1/4 कप में हम देखते हैं कि कैल्शियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, पोटेशियम भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा। अब जो इसके अंदर पोटेशियम क्योंकि मौजूद होता है बेहतर मिकदार में शुगर की निस्बत, तो ये आपके जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए एक अच्छी चीज़ है। और ये जो तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, इनकी वजह से हमारी सेहत को कुछ फ़ायदे भी होते हैं। जैसे वो लोग जिनको दमा या सांस की दायमी मर्ज़ होती है, नज़ला ज़ुकाम हर वक्त रहता है, तो अगर वो तुलसी थोड़ी सी डालें इसके अंदर, तुलसी के बीज, और गुड़ के अंदर अगर आप वो इसको इस्तेमाल करते हैं, फ़र्ज़ करें गुड़ की चाय है या गुड़ का शरबत बना के और उसके अंदर थोड़ी सी तुलसी के बीज डाल लेते हैं, तो उससे उनको जो सांस की बीमारियों के मरीज़ होते हैं उनको फ़ायदा होता है। इसी तरह से हमारा जो जिगर के अंदर गर्मी होती है
उसको कम करने में भी जो गुड़ और शक्कर है ये काफ़ी मुफीद है। वो लोग जिनको अक्सर कब्ज़ रहती है, तो ये जो सारे मैंने आपको बताए हैं इनके अंदर मिनरल्स और वाइटामिन, इनकी वजह से कब्ज़ कम रहती है, कॉन्स्टिपेशन कम रहती है। बाकी जो खाने का हज़म होना, जो मैदे के दूसरे मसाइल हैं, वो भी बहुत हद तक बेहतर रहते हैं गुड़ और शक्कर के इस्तेमाल से। तो गुड़ और शक्कर का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी लोगों को फ़ायदा देता है, जबकि जो चीनी सिर्फ़ और सिर्फ क्या करती है कि आपको सिर्फ कैलोरीज देगी और उसके अंदर और कुछ नहीं है। तो अगर मैं फाइनल आपको बात करूं तो शुगर के मरीज़ों को तो ज़ाहिर है ये दोनों नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि चाहे वो देखें, एक जुमला आपने ज़हन में रखना है कि हमारा जिस्म जो है वो शुगर को तो समझता है कि ये ग्लूकोज आ गई है, लेकिन उसको सोर्स का नहीं पता होता कि ये कुदरती ज़राए से आई है या प्रोसेस से आई है। तो फ़र्क कहाँ पे फिर डलता है कि कुदरती जो फल सब्जियां होती हैं, क्योंकि उनके अंदर फाइबर होता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि आप उनको इस्तेमाल करें। वरना कोई भी कुदरती चीज़ जिसके अंदर मिठास बहुत ज़्यादा है और फाइबर कम है, जैसे कि गुड़ की भी बात करें, तो वो भी उतनी ही नुकसानदेह होती है जितनी कोई और जो चीनी वगैरह होती है, तो ये चीज़ें नुकसानदेह। तो फाइनल यही बात है कि शुगर के मरीज़ परहेज़ करें इन दोनों के इस्तेमाल से, अगर करना भी है तो बहुत कम इस्तेमाल करें। जबकि जो बाकी लोग हैं, अगर उनको मीठी चाय पीनी है, क्योंकि हम क्यों मीठी चाय पीते हैं, क्यों हम ये मीठा खाते हैं, क्योंकि हमारी ज़ुबान के ऊपर होते हैं जायके वाले कुछ जड़ें होती हैं, टेस्ट बड्स होते हैं। अब जब हम मीठी चीज़ खाते हैं तो ये कुदरती तौर पे चीज़ है कि वहाँ से जो दिमाग को मैसेज जाता है, उसके नतीजे में डोपामीन का खराज होता है, जो खुशी का हार्मोन होता है, तो हमें बड़ी अच्छा लगता है कि मीठा चीज़ खा के। तो करते करते ये रिफ्लेक्सेस ऐसे बन जाते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई मीठी चीज़ आती है तो हम खुश हो जाते हैं कि चलें, अच्छा ही बात है, मीठा भी है यहाँ पे, तो इसलिए हम खाते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करें ताकि और फ़ायदे भी हों, और चीनी का आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।